We are Venom. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो होने वाली है हीरो इक्विपमेंट के ऊपर। क्या आप भी अपने हीरो इक्विपमेंट कुछ इस तरह से अपग्रेड करते हो? तो बंद कर दो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रॉपर गाइड बताऊंगा हीरो इक्विपमेंट के लिए, जो आपको फॉलो करना है जिससे कि आप प्रो प्लेयर बन सकते हो। सो टोटल 8 हीरो इक्विपमेंट बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको अपग्रेड करना है, रिमेनिंग यू कैन अवॉइड। सो लेट्स स्टार्ट। तो 8वें नंबर पर मैंने रखा है स्पाइकी बॉल। स्पाइकी बॉल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन माना जाता है क्लैश ऑफ क्लैंस में, जो कि किंग के ऊपर होता है। पर देन ऑल्सो इसको 8 पे क्यों रखा, यही सोचते होंगे, क्योंकि इससे भी अच्छे एग्जिस्ट करते हैं। और ये किंग जो है इतना इंपॉर्टेंट हीरो नहीं है क्लैश ऑफ क्लैंस में। मैंने इंपॉर्टेंट हीरोज पे वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने बताया था उनका अपग्रेड गाइड क्या है। वो वीडियो अगर देखनी है तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो यस, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो स्पाइकी बॉल को अपग्रेड करने का रीजन ये है कि स्पाइकी बॉल का जो बॉल है ना, वो टारगेट्स को हिट करता है जाकर, और वो बिल्डिंग जो है ना कंप्लीटली टूट जाती है। तो वो टारगेट को बढ़ाने के लिए जो है इसे अपग्रेड करना जरूरी है। तो इसीलिए इसे 8वें नंबर मैंने रखा है एज अ किंग, फॉर अ किंग लवर्स। तो मैं किंग की हीरो इक्विपमेंट रखना ही नहीं वाला था इस वीडियो में, पर ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए इसे रखा है मैंने। सो यस, ये जो है 8वें नंबर रहेगा। तो 7वें नंबर पे अपन ने रखा है डार्क ऑर्ब। देखो, डार्क ऑर्ब एक ऐसा हीरो इक्विपमेंट है जो कि बिल्डिंग को पूरी तरह से स्लो डाउन कर देता है। मतलब डार्क ऑर्ब जो वो फ्रीज स्पेल की तरह काम करता है और पूरी तरह से स्लो डाउन कर देता है। एयर अटैक में काम आ सकता है, ग्राउंड अटैक में काम आ सकता है, एयर ग्राउंड अटैक में भी काम आ सकता है। तो इसे अपग्रेड करने से जो है इसका परसेंटेज बढ़ेगा, जो कि स्लो डाउन का परसेंटेज रहता है, और उससे ही इसका जो है ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। तो इसे अपग्रेड करना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसे 7वें नंबर पर रखा है अपन ने, और इसके साथ आपको जाना ही चाहिए। तो 6ठे नंबर पर अपन रख रहे हैं रेड जेम। देखो, रेड जेम कितना पावरफुल है आपको पता रहना चाहिए। रेड जेम इज इक्वल टू रेड स्पेल। अगर आप 4 रेड स्पेल लेके गए और 1 रेड जेम लेके गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रैंड वार्डन जब तक जिंदा है रेज वो देता रहेगा। इलेक्ट्रो लवर्स के लिए आपको जन्नत है सच में, क्योंकि इलेक्ट्रो को जो है रेज लगता है और रेड जेम से ये हमेशा रेज में रहेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुली वर्क करेगा। मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फायर बॉल जैसे अटैक स्ट्रेटजी में या फिर क्वीन चार्ज जने दो हीरो चार्ज अटैक रहते हैं, उसमें जो है रेड जेम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसे जो अपन ने 6वें नंबर पे रखा है। 5वें नंबर पे अपन ने रखा है इलेक्ट्रो बूट। देखो, इलेक्ट्रो बूट आपके पास है नहीं है नहीं पता, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो इक्विपमेंट है और बहुत जन इसे कैरी करते हैं, स्पेशली इन आरसी चार्ज। देखो, इसका अपग्रेड करने का मेन मोटो ये है, इसका ऑरा जो है वो बढ़ जाता है, मतलब ऑरा डैमेज जो है वो बढ़ जाता है, और स्केलेटन विलेटन इसको कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है, क्योंकि आरसी चार्ज वगैरह में स्केलेटन को मारते बैठ गए आरसी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे आप कैरी करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली जाओ आप रॉकेट स्पेयर के साथ, क्योंकि रॉकेट स्पेयर ऑलमोस्ट 10 हिट्स देता है, जो कि आरसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो उसके साथ जाओ, पर इन दोनों में से किसी के साथ जाओ 5वें नंबर पर। सो 14 नंबर में आपको रिकमेंड करूंगा फायर बॉल। देखो, फायर बॉल की स्ट्रेटजी बहुत 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 पावरफुल रहती है। फायर बॉल लवर्स इसे करेंगे, क्योंकि इससे जो है फायर बॉल का डैमेज बढ़ता है, मतलब हिट पॉइंट जो है फायर बॉल का बढ़ जाता है, और वैसे ही वार्डन पे भी वो इफेक्ट करता है। पर द मेन क्वेश्चन इज, अगर आपके पास फायर बॉल नहीं है देन जस्ट गो विथ हीलिंग टोम। हीलिंग टोम एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है, जो कि एयर अटैक में भी काम आती है और ग्राउंड अटैक में भी काम आती है। पर ग्राउंड अटैक में स्पेशली लाइक रूट राइडर अटैक, हाइब्रिड अटैक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हील करती है। अपने हीरोज को रहने दो, ट्रूप्स को रहने दो। तो इसे अपग्रेड करने से आपका जो ड्यूरेशन है हीलिंग का वो बढ़ेगा, और वैसे ही हीलिंग पर सेकेंड जो बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन जस्ट गो विद दिस। अगर आपके पास फायर बॉल नहीं है तो, फायर बॉल है तो उसके साथ मत जाओ, क्योंकि फायर बॉल अगर आपके पास है तो आपको फायर बॉल करना आता होगा, मेरा ऐसा मानना है, और आप वो करोगे तो इस सब के ऊपर ध्यान मत देना। तीसरे नंबर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जायंट एरो। देखो, जायंट एरो एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एक बार यूज करोगे तो पूरे लास्ट तक जाती है, और बहुत सारे डिफेंस जो है वो फोड़ देते हैं बीच में, और आपने को जो है एक फनल बना के दे सकती है, ऐसा बोल सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक एयर अटैक करो और अगर आप ये लेके जाओगे तो आप इसे एयर डिफेंस भी ले सकते हो, आपको ये पता रहना चाहिए। सो देखो, एयर अटैक के लिए ये बहुत ही बढ़िया, और वैसे ग्राउंड अटैक के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। इसका प्रोजेक्टाइल डैमेज जो बढ़ जाता है जब आप इसे अपग्रेड करते हो, मतलब वो फोड़ देता है एक ही वार में जब वो जाता है। सो इसे अपग्रेड करना भी जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि क्वीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेम।
सो दूसरे नंबर आपको रखना है हीलर पपेट। देखो हीलर पपेट 3 हीलर देते हैं जो कि ऑलमोस्ट 42 का हाउसिंग स्पेस रहता है और 42 का हाउसिंग स्पेस बच जाता है। जब भी आप क्वीन चार्ज करोगे, ये एबिलिटी आप यूज करोगे तो सिर्फ आपको 2 हीलर कैरी करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ 28 का हाउसिंग स्पेस लगेगा। वैसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वीन का हिट पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है गेम में, और क्वीन अगर जिंदा रहेगी लास्ट तक तो वो पूरा गेम पलट सकती है। सो हीलर पपेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे दूसरे नंबर पर अपन ने प्लेस किया है। पहले नंबर की अगर अपन बात करें देन इट्स ओजी इटर्नल टॉम। इटर्नल टॉम एक ऐसी एबिलिटी है जो वार्डन की गेम के स्टार्टिंग से और वो चेंज नहीं हुई है। एक बेसिक एबिलिटी है जो कि वार्डन के साथ आती है एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे मैक्स करोगे तो ये जो है आपको 8.2 का ड्यूरेशन देगा जब तक वो ऑरा रहेगा, और उस ऑरा में जो है किसी को एक सिंगल डैमेज भी नहीं बैठेगा, मतलब 8 सेकंड के लिए आपकी पूरी आर्मी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इससे बढ़िया एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्लैश ऑफ क्लैंस में, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इटर्नल टॉम के साथ आपको जाना ही चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। सो दिस आर द 8 हीरो इक्विपमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लैश ऑफ क्लैंस में। दूसरे भी है, आई नो, इलेक्ट्रो बूट, स्नेक ब्रेसलेट आप कह सकते हो, पर दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लगा, और इसके साथ आपको जाना ही चाहिए अगर आपको 3 स्टार गेन करना है। सो कमेंट जरूर करना आप एग्री करते हो या नहीं। सो यस, दिस वाज ओनली द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।